Hello students. So let's take our next topic of science, that is nothing but the heat. Actually चैप्टर का नाम क्या है? थर्मल एनर्जी एंड हीट ट्रांसफर. तो थर्मल एनर्जी के बारे में तो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ लिया है. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द हीट ट्रांसफर. हीट ट्रांसफर, हीट एक्चुअली हीट क्या होती है इन द साइंटिफिक लैंग्वेज एज वेल एज व्हाट आर द डिफरेंट मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर. आज के लेक्चर में हम कुछ मोड डिस्कस करेंगे और अपकमिंग लेक्चर्स में आपको एक एक मोड यहाँ पे उसका डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हीट. हीट क्या होती है? हीट क्या होती है? हीट तो गर्मी होती है. कितना कोई चीज कितनी गर्म है, अगर वो गर्म लग रही है मतलब कि यहाँ पे कुछ तो भी हीट है. ये हीट है ना. तो ये हो गई हमारी जनरल लैंग्वेज में. तो आज हम पढ़ेंगे साइंटिफिक लैंग्वेज में हीट क्या होती है. हीट इज द थर्मल एनर्जी दैट फ्लोज. हीट क्या है? इट इज द थर्मल एनर्जी दैट फ्लोज. ऐसी थर्मल एनर्जी जो फ्लो करती है. थर्मल एनर्जी हमने पढ़ ली, जो मॉलिक्यूल सब्सटेंस में जो मॉलिक्यूल्स है उनमें जो मूवमेंट है उसमें जो एनर्जी है दैट इज थर्मल एनर्जी. एंड ये थर्मल एनर्जी अगर वन प्लेस टू अनदर प्लेस या फिर यू कैन से वन सब्सटेंस टू अनदर सब्सटेंस अगर ये ट्रैवल कर रही है, अगर ये फ्लो कर रही है, सो दिस इज नथिंग बट द हीट. ये क्या हो गई? हीट. इसमें भी तो मूवमेंट हो रही है ना, बट थर्मल एनर्जी में मूवमेंट थी मॉलिक्यूल्स की एंड हीट में मूवमेंट है थर्मल एनर्जी की. सो हीट इज द थर्मल एनर्जी दैट फ्लोज. थर्मल एनर्जी फ्लोज बिटवीन ऑब्जेक्ट्स ड्यू टू डिफरेंस इन टेम्परेचर. बट ऑलवेज रिमेंबर थर्मल एनर्जी ओनली flows in the substances if they are having different temperature. अगर दोनों का टेम्परेचर डिफरेंट है, अगर मैं कोई चीज ले रही हूँ, मेरे पास एक वेसल है जो 50 डिग्री सेल्सियस का है और जिसका टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस है, और दूसरा एक वेसल है, एक छोटा सा पतीला एक बड़ा सा पतीला. ओके, हमारी लैंग्वेज में छोटे से पतीले का टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस है, बड़े पतीले का भी टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस है. मैंने वो ओवन में रखा था और निकाल लिया दोनों पतीले. ओके, दोनों बर्तन. तो दोनों का टेम्परेचर कितना है? 50 डिग्री सेल्सियस. अगर दोनों का टेम्परेचर सेम है तो उसमें कोई हीट, कोई थर्मल एनर्जी ट्रैवल नहीं करेगी, फ्लो नहीं करेगी, क्योंकि हीट का बेसिक फंडा यही है कि अगर हीट मतलब कि क्या? फ्लो ऑफ एनर्जी. और थर्मल एनर्जी ऐसे ही सब्सटेंसेस में फ्लो करेगी जहां पे दोनों सब्सटेंसेस का टेम्परेचर अलग अलग हो, ना कि सेम नहीं चाहिए. Heat transfer occur from a region of higher temperature to the region of lower temperature. Heat transfer कहाँ पे होती है? From higher temperature, from higher temperature towards lower temperature. Higher temperature के रीजन से lower temperature के रीजन में ये फ्लो करती. देखो आप गैस के ऊपर आप जब मिल्क वगैरह का, मिल्क गर्म करने के लिए आप जब पतीला या फिर बर्तन कोई वेसल रखते हो तो वो वेसल कैसे होता है? कोल्ड होता है ना पहले, तो वो ठंडा लगता है. हम जब टच करते हैं वो ठंडा होता है. तो वो क्या हो गया? उसका टेम्परेचर. जैसे हम उसको गैस के ऊपर रखते हैं, बर्नर के ऊपर, और बर्नर, गैस का बर्नर जब हम ऑन कर देते हैं तो वो धीरे धीरे तपने लगता है, मतलब कि धीरे धीरे वो वार्म होने लगता है. क्यों? क्योंकि हायर टेम्परेचर कहाँ पे? अभी जो गैस का जो बर्नर है, गैस का जो बर्नर है वो ऑब्वियसली इट हैज, वो अगर जल रहा है, वहां पे अगर जल रहा है तो वहां पे मतलब टेम्परेचर ज्यादा है, तो वो हायर टेम्परेचर से वो हीट या फिर वो थर्मल एनर्जी कहाँ पे फ्लो करती है? टुवर्ड्स द वेसल. वेसल में जो फिर मिल्क है वो गर्म होता है. तो ये मतलब कि क्या? हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की टुवर्ड्स थर्मल एनर्जी है जो फ्लो करती है, उसको बोलते हैं हीट एनर्जी. तो ये हो गया बेसिक अबाउट हीट एनर्जी. नाउ वैसे देखो, आप जब भी कोई ग्लास लेते हो, फ्रिज से निकाल के वो बाहर लेते हो, है ना. फ्रिज में अगर आप ग्लास में वाटर डाल के फ्रिज में आपने रख दिया है, उसके बाद कुछ आवर्स के बाद आपने वो ग्लास फ्रिज से बाहर निकाला, तो वो ग्लास कैसा होता है? पूरा कूल होता है ना. मतलब कि क्या? उसका टेम्परेचर फॉल होता है, डाउन होता है, उसका टेम्परेचर डिक्रीज होता है, कम होता है, लेस होता है. जैसे ही आप उसको सराउंडिंग में निकालते हो, फ्रिज के बाहर निकालते हो, बाहर रखते हो, सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है जो कि विच इज हायर दैन द टेम्परेचर ऑफ ग्लास के टेम्परेचर से हायर है, तो वो टेम्परेचर फ्लो उससे उसमें जो थर्मल एनर्जी प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में
थोड़ा सा वार्मर बन गया। क्यों? क्योंकि सराउंडिंग के एयर में जो टेम्परेचर प्रेजेंट था, जो कि हायर था, वो टेम्परेचर कहाँ पे फ्लो हुआ? ग्लास के अंदर। सो इट इज नथिंग बट द हीट। नाउ हीट ट्रांसफर, ये क्या हुई है? हायर रीजन से लोअर रीजन में सब्सटेंस टू सब्सटेंस में ये हीट जो है ट्रांसफर हो रही थी। तो व्हाट आर द मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर? हीट ट्रांसफर कौन से मोड से, कौन से तरीके से होते हैं, ये अभी हम ये वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। सो फर्स्ट वन इज कंडक्शन। Second one is radiation, and the third one is convection. These are the three methods, or you can say three modes of heat transfer. One is conduction, radiation and convection. तो आज हम सिर्फ कंडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। कंडक्शन क्या होता है? कंडक्शन occurs when two objects at different temperature are in contact with each other. अगर दो चीजें हैं जिनका टेम्परेचर अलग अलग है, दो सब्सटेंसेस, सपोज दिस इज माय पाम ऑफ वन हैंड, दिस इज माय पाम ऑफ सेकेंड हैंड, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, बट ये एक दूसरे के क्लोजली कांटेक्ट में है। तो इसमें जो मेरे एक कोई तो भी एक पाम का मेरा, ऐसे नहीं ना कि दोनों पाम का टेम्परेचर सेम होगा, नहीं, एक कोई तो भी पाम का टेम्परेचर ज्यादा होगा, एक कोई भी पाम का टेम्परेचर कम होगा। तो ज्यादा वाले पाम टेम्परेचर के पाम से लेस वाले टेम्परेचर वाले पाम में हीट ट्रांसफर होगी। तो ये वाला जो मोड है इसे क्या बोलते हैं? कंडक्शन। Conduction occurs when two objects at different temperatures are in contact with each other. Only are in, अगर वो दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तभी कन्वेक्शन होता है। जैसे कि मैंने आपको मिल्क वेसल का एग्जांपल दिया था। गैस के ऊपर जब तक आप वो बर्तन रखोगे नहीं, तब तक गैस से वो बर्तन में या फिर मिल्क में हीट ट्रांसफर नहीं होगी। तो जो हीट ट्रांसफर होती है, यानी कि वो बर्तन का गर्म होना, गैस में फूड का कुक होना, फूड का कुक होना, वो जो है दैट इज द एग्जांपल ऑफ कंडक्शन। ये किसका एग्जांपल है? कंडक्शन। क्योंकि यहाँ पे गैस से आने वाली जो हीट एनर्जी उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है ना, जो भी बर्तन या जो कढ़ाई हम गैस के ऊपर रखते हैं जिसमें हम कोई स्पेसिफिक फूड प्रिपेयर करने वाले हैं, तो वो डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है। डायरेक्ट कांटेक्ट जहाँ पे आता है तो सब्सटेंसेस के बीच में, वहां पे क्या होता है? कंडक्शन। वो हीट ट्रांसफर होती है ड्यू टू कंडक्शन। कंडक्शन इज द मोड ऑफ हीट ट्रांसफर इन सॉलिड सब्सटेंसेस। सॉलिड सब्सटेंसेस में जो मोड ऑफ हीट ट्रांसफर होता है दैट इज कंडक्शन। कहाँ पे होता है? इन द सॉलिड सब्सटेंसेस। सॉलिड सब्सटेंसेस में जो हीट ट्रांसफर होती है वो किसकी वजह से? कंडक्शन की वजह से। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, हीट एंड हीट ट्रांसफर। यहाँ पे आज का लेक्चर हम खत्म करते हैं। जो नेक्स्ट वाले मोड है हीट ट्रांसफर के, ये हम अपकमिंग लेक्चर्स में इनके बारे में भी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। थैंक यू।